हेलो बच्चों, आई एम गुलामुद्दीन और आज हम डिस्कस करेंगे जंतुओं में जनन। हम आज देखेंगे कि जंतुओं के जनन कैसे होता है, अर्थात जनन के प्रकार, जनन क्या है, लिंग निर्धारण क्या है, निषेचन, आंतरिक बाहरी निषेचन क्या होती है और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन एमसीक्यू आने वाले हैं जैकबोर्ड क्लास 10 के लिए ये यहीं से आएगी। पहले देखो, कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद मजा लो। तो सबसे पहले हम मादा जनन अंग को डिस्कस करेंगे। तो मादा जनन अंग में जो यहाँ पर गोल गोल संरचना होती है उसे अंडाशय कहा जाता है। मतलब इधर भी अंडाशय होगा और इधर भी अंडाशय। अंडाशय का काम क्या होता है? अंडाणु का निर्माण। अंडाणु की संरचना इस टाइप का होगा, ठीक है। उसके बाद जो बीच बीच में होगा, बीच बीच में ये वाला इसको गर्भाशय बोला जाता है। गर्भाशय में क्या होता है? भ्रूण होता है। भ्रूण का डेवलपमेंट यही होता है, भ्रूण का विकास यही होता है। किसका? भ्रूण का। ये अगर देखा जाए तो भ्रूण का विकास, भ्रूण का विकास गर्भाशय में होगा। कर दो ना। इसको बोला जाता है फिलोपियन ट्यूब। यहाँ से यहाँ तक अंडवाहिनी। अंडवाहिनी में क्या होता है? निषेचन होता है। यहाँ से जो शुक्राणु इंटर किया और यहाँ का अंडाणु मिलेगा, यहाँ पर अंडाणु और शुक्राणु मिलेगा, उसको हम निषेचन बोलेंगे। ये उपमनज बनता है, उस क्रिया को हम निषेचन बोल देंगे। कर दो ना। ये आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से लाखों शुक्राणु एक बार इंटर करता है, लेकिन इसके दीवारों से टकराने के कारण सब शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। और कुदरत का देखो यार किस टाइप का देन है, ये केवल एक ही शुक्राणु यहाँ पर इंटर करता है और अंडाणु के संलयन से युग्मनज बनता है। और फिर यहाँ धीरे धीरे सेल डिवीजन, कोशिका में विभाजन होता है। विभाजन होकर उत्तक अंगक जैसी संरचना बनती है और शिफ्ट के गर्भाशय में आ जाती है। उसी को हम भ्रूण कहेंगे। तो फेलोपियन ट्यूब में निषेचन की क्रिया होती है। गर्भाशय में क्या होती है? गर्भाशय में भ्रूण विकास होगा और अंडाशय के कार्य क्या होगा? अंडाणु का निर्माण। कर दो नोट। अब हम देखेंगे नर जनन अंग। नर जनन अंग में तो सीसन होता है। एक तो ये सीसन है, इसको हथियार बोला जाता है। और ये जो होगा इसको हम बोलेंगे वृष्ण। इसे हम बोलेंगे वृष्ण। ये वृष्ण होगा, यही शुक्राणु का निर्माण करती है। और ये शुक्राणु नलिका होती है। जो शुक्राणु यहाँ से मूवमेंट करके यहाँ से निकलती है। ठीक है, कर दो नोट। अब शुक्राणु की संरचना हम देखें तो इस टाइप से शुक्राणु की, इसको पूंछ बोलेंगे, इसको सिर बोलेंगे। ये शुक्राणु की संरचना है। अंडाणु और शुक्राणु में अगर हम अंतर देखेंगे तो शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती, जबकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। एक हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि माता पिता द्वारा उत्पन्न जो बच्चे होते हैं ना, जो लड़का या लड़की जो भी होते हैं, उसकी समानता ज्यादा माँ से मिलती है। इसका मुख्य कारण माँ द्वारा एक एक्स्ट्रा चीज देती है, उसी को बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। अर्थात अंडाणु में माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। इसलिए माता के गुण बच्चों में ज्यादा पाई जाती है। कर दो नोट। अब हम देखेंगे जनन के प्रकार। तो जनन के प्रकार को हम समझेंगे। पहले जनन को देखेंगे। जनन का सामान्य अर्थ क्या होता है? सामान जब एक जैसा कपल अगर रहेगा और जनन करेगा और क्रिया करेगा, निषेचन करेगा और एक नया न्यू बेबी बॉर्न होगा, तो उसको हम बोलेंगे जनन। मतलब जैसे कि हर मानव के 23 जोड़े गुणसूत्र होते। 23 जोड़े गुणसूत्र। कितने जोड़े? 23 जोड़े। और एक जोड़ा जो होगा ना, एक जो जोड़ा होगा, ये डिटरमाइन करता है लिंग। ये एक जोड़ा लिंग निर्धारण डिटरमाइन करता है। और जो 22 जोड़ा होगा, 22 जोड़ा होगा, वो शारीरिक हाथ अंगक के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक जोड़ा लिंग निर्धारण में भूमिका निभाती है। और 22 जोड़ा जो होगा अंग, हाथ, पैर, उसके बाद लीवर, हार्ट, उस टाइप का जो अंगक होता है उसके निर्माण में भूमिका निभाती है। कर दो नोट। अब हम देखेंगे लिंग निर्धारण मतलब नर का एक्स वाले गुणसूत्र मादा के उल्टा लिख दिए, यहाँ पर ये फीमेल होगी और यहाँ मेल। ठीक है, जब फीमेल मादा के एक्स वाले गुणसूत्र नर के एक्स के गुणसूत्र से संयोजन करती है, एक्स। तो यहाँ जो होगा ना लड़की होगा,
और एक्स वाला अगर फीमेल का एक्स रहेगा, मेल का वाई रहेगा तो एक्स वाई। यहाँ ये जो होगा फिर यहाँ लड़की आएगी और यहाँ लड़का, यहाँ लड़की यहाँ लड़का। इसी को लिंग निर्धारण कहा जाता है, इसी को लिंग निर्धारण कहा जाता है। कर दो नोट। तो हम देखिए लिंग निर्धारण क्या होता है। जब पुरुष के एक्स वाले गुणसूत्र मादा के एक्स वाले गुणसूत्र से संलयन होता है तो एक्स एक्स बनता है, अर्थात लड़की बनती है। और जब मादा के एक्स वाले गुणसूत्र पुरुष के वाई वाले गुणसूत्र से संलयन होता है तो एक्स वाई बनता है, अर्थात लड़का का निर्माण होता है। कर दो नोट। अब हम देखेंगे लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक जनन में अगर लड़का लड़की मतलब माता पिता दोनों के भागीदारी हो तो उसे लैंगिक जनन कहेंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे। और अलैंगिक जनन में हम देखेंगे केवल या तो मादा हो या तो नर हो तो उसे हम बोलेंगे और लैंगिक जनन। निषेचन क्या होता है। निषेचन मतलब जब अंडाणु, कहाँ लिखेंगे यहाँ, जब अंडाणु और शुक्राणु, ये कहाँ क्रिया होती है, अंडाणु और शुक्राणु मिलती है तो युग्मनज बनता है, युग्मनज बनता है। और इस क्रिया को निषेचन कहा जाता है। जब अंडाणु और शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब में अंडवाहिनी में संलयन होता है तो उसे हम युग्मनज कहते हैं। इस क्रिया को निषेचन कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। कर दो नोट। निषेचन दो प्रकार के होते हैं। आंतरिक जैसे कि मादा और जैसे कि मानव में क्या होता है, यहाँ से लाखों शुक्राणु इंटर किया और यहाँ फैलोपियन ट्यूब पे तो ये अंदर में निषेचन हो रहा है, इसलिए इसे आंतरिक। और मेढक में बाहर में होता है तो मानव सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आंतरिक निषेचन का और मेढक बाहरी का। कर दो नोट। तो किस टाइप से फैलोपियन ट्यूब में निषेचन हुआ उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब बाहरी मतलब जो बाहर में निषेचन होता है, अंडाणु और शुक्राणु बाहर में अगर मिलेगा तो उसे हम बाहरी निषेचन कहेंगे। आंतरिक मतलब जो फैलोपियन ट्यूब में निषेचन हो रहा है उसको हम आंतरिक कहेंगे। अब हम देखेंगे रोजोधर्म या ऋतुस्राव। क्या बोला जाता है, जब अंडाणु को कोई लड़की मान लो 16 साल से अधिक हो, उसके जो अंडाणु परिपक्व हो जाते हैं और वह शुक्राणु खोजने लगता है। अगर शुक्राणु नहीं मिलती है, यहाँ पर शुक्राणु नहीं मिलती है तो ये अंडाणु नष्ट हो जाती है और योनि मार्ग से निकल जाती है ब्लड के रूप में, मोलिक्यूल्स या ब्लड के रूप में। उसी को हम रोजोधर्म कहते हैं। रोजोधर्म का सामान्य अर्थ यदि अंडाणु को शुक्राणु नहीं मिला तो अंडाणु धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और योनि मार्ग से निकल जाती है। इस क्रिया को रोजोधर्म या ऋतुस्राव कहा जाता है। कर दो नोट। ये क्रिया महिलाएं सबसे अच्छी तरह से समझती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो। थोड़ा लाइक करो यार।